Hello friends, my name is Ayush and I am an embryologist at GG विशा हॉस्पिटल रेवाड़ी। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी कंडीशन के बारे में, जिसे हम ओट्स बोलते हैं, यानी कि ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजूसपर्मिया बोलते हैं। यह मेल्स में मिलती है कंडीशन। सो बेसिकली आज हम जानेंगे कि ओट्स क्या होता है और इसकी जांच कब और कैसे करवानी चाहिए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओट्स क्या होता है। जब भी एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट सीमेनेसिस करता है तो वह मुख्य रूप से 3 चीज़ों को ध्यान देता है सीमेनेसिस में। पहला, स्पर्म काउंट, कि स्पर्म का काउंट कैसा है, और WHO के अकॉर्डिंग स्पर्म काउंट एटलीस्ट 16 मिलियन होना चाहिए। यदि ये इससे कम है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया में रखते हैं। दूसरा हमारा आता है स्पर्म मोटिलिटी, कि स्पर्म की मूवमेंट कैसी है, फास्ट है कि स्लो है। WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 30% स्पर्म्स फास्ट मूविंग होने चाहिए, और यदि ये संख्या इससे कम है तो उसे हम एस्थेनोजूसपर्मिया में रखते हैं। और तीसरा हमारा आता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, कि स्पर्म की बनावट कैसी है। WHO के अकॉर्डिंग 100 में से एटलीस्ट 4 स्पर्म्स नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होने चाहिए, नॉर्मल बनावट के होने चाहिए, और यदि ये संख्या इससे कम है तो उसे हम टेरेटोजूसपर्मिया में रखते हैं। बेसिकली ओट्स 3 टर्म से मिलकर बना है: ओलिगोजूसपर्मिया, एस्थेनोजूसपर्मिया एंड टेरेटोजूसपर्मिया। ये कंडीशंस इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इसकी जांच कब और कैसे करवानी चाहिए। तो यदि कोई मेल अपनी वाइफ के साथ बेबी के लिए ट्राई कर रहा है पिछले 1 साल से, और उसको बेबी नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी नज़दीकी IVF सेंटर से जाके कंसल्ट करे और वहाँ जाके अपना एक सीमन एनालिसिस करवाए। सीमन एनालिसिस के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रख के आना ज़रूरी है। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 2 से 3 सीमन एनालिसिस में हम यह पता लगा सकते हैं कि हस्बैंड को ओट्स की दिक्कत है या नहीं। लास्ट सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ओट्स के लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर। यदि सीमन सैंपल की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है तो उस केस में हम पेशेंट को डायरेक्टली IVF के लिए रेफ़र करते हैं, जिसमें हम इसी के थ्रू एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा, यदि अगर सीमन क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उस केस में कुछ मेडिसिन्स के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं और सीमन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।